दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ कुशीनगर जिले के सिसवा बाजार में और मैं आपको बता दूं यहाँ पर आज एक बहुत ही अनोखा दिन है। आज दिवाली के दिन, दिवाली के शुभ अवसर पर एक कोचिंग क्लासेस है। इस कोचिंग क्लास का नाम है स्मार्ट स्टडी कोचिंग क्लासेस और यहाँ पर बिल्कुल स्मार्ट तरीके से बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी डिजिटली तरीके से यहाँ पर एजुकेशन दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी पहली बार इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, इस पूर्वांचल के पिछड़े हुए क्षेत्र में पहली बार ऐसे डिजिटलाइज होने जा रहा है। तो मैं डायरेक्ट आइए, मैं यहाँ के जो इस संस्था के संस्थापक हैं अजय गुप्ता जी, उनसे मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। सबसे पहले आपका स्वागत। इस दीपावली के पावन बेला पर आपके सभी चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन, वंदन है। सर, इस पिछड़े क्षेत्र में इतना बड़ा आपने पहल किया, ये सर आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, हमने अभी बात हुआ, हमने बताया भी कि जैसे किसी भी चीज़ को, जैसे समय की बचत के लिए इस चीज़ को डिजिटलाइज किया गया है और समय जितने कम समय में हम अधिक से अधिक टॉपिक को क्लियर आउट कर सकें, इसलिए मैंने इस डिजिटल वाले मुहिम को शुरुआत की है। लेकिन सर अभी जैसे इसका आज उद्घाटन है और आपने सर अपने सिस्टर को यहाँ उद्घाटन के लिए फीता काटने के लिए आपने रखा सर, मैंने उसके हाथों द्वारा इसलिए किया क्योंकि हम लोग का भारत देश जो है पुरुष प्रधान देश है और पुरुष प्रधान देश होते हुए मैंने इस मुहिम को इसलिए इनके हाथों द्वारा फीता कटवाएगा कि इससे समाज में मेरे द्वारा एक मैसेज आए कि किसी भी बड़े से बड़े या छोटे से छोटे काम को अगर स्त्री को भी मौका दिया जाए तो भी कर सकती है। वैसे कहा भी जाता है, बिजली जब चमकती है तो आकाश बदल देती है और धरती जब गरजती है तो सीमांत बदल देती है और नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल देती है। आप देख सकते हैं कि इस कोचिंग क्लासेस में जो डिजिटल बोर्ड का आज ओपनिंग होना है, बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रैंड ओपनिंग उन्होंने रखा। आज आपको कैसा लग रहा है कि आज आपको पहली बार ऐसा मौका मिला है फीता काटने का? आपको कैसा लग रहा है? मुझे ये परम अनुभूति हो रही है कि अपने गुरु भैया की कोचिंग संस्था में रिबन कटने का मुझे परम खुशी की अनुभूति हो रही है। आज के दिन हम लिए बहुत खास दिन है। एक और जहाँ पूरा देश दिवाली का प्रकाश पर्व दिवाली मना रहा है, वही दूसरी ओर हमारी कोचिंग संस्था डिजिटल बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हो रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर जैसे हम लोग भी पढ़ाई की है तो हम लोग के समय में तो चाक से लिखा जाता था, फिर समय बदला, फिर ये बोर्ड वाला मार्कर वाला ये सिस्टम आ गया। तो सर अभी इसकी क्या जरूरत थी? आपने सर इतना बड़ा पहल किया है। अगर परिवर्तन हो रहा है, गीता में लिखा भी गया है कि अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, अगर उस आप परिवर्तन को अडॉप्ट नहीं करोगे, जैसा कि अभी सर ने बताया भी है कि अगर उस परिवर्तन को अपने आप में अडॉप्ट नहीं करोगे तो इस सोसाइटी में आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो मैंने देखा कि हर तरफ डिजिटलाइजेशन पे जोर दिया जा रहा है, यहाँ तक कि चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इस मुहिम को बड़े पैमाने पर जगा रहा है। तो मैंने सोचा कि उनके साथ मैं भी कदम से कदम मिला के चलूं और इस मुहिम को मैं अपने ही क्षेत्र से शुरुआत करूं और इसके लिए मैंने डिजिटल बोर्ड का एप्लीकेशन आज शुरुआत किया। अच्छा सर, आप एआई को किस दृष्टि से देखते हैं सर, और एआई जो है आने वाले समय में क्या क्या परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि एआई इसी से जुड़ा हुआ चीज है? जी देखिए, एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जिसको हिंदी में हम और आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। यह कहीं ना कहीं टॉपिक, कोई भी टॉपिक है या कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का सिचुएशन है, मैंने अभी कई लोगों का पॉडकास्ट भी सुना है, यहाँ तक कि न्यूज टीवी मीडिया में भी देखा है कि एक कोई प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको कुछ दिक्कत हो रहा था तो उसने तुरंत डॉक्टर के पास न जाके तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उसने एआई से पूछ लिया कि मुझे इस तरीके की शरीर में बेचैनी हो रही है, मुझे किस प्रकार की दवा लेना चाहिए या मुझे किससे मुलाकात करनी चाहिए। तुरंत एआई ने उनको सजेस्ट किया कि आपको इस तरीके का दवा लेना चाहिए या दवा लेने से पहले आप डॉक्टर से मुलाकात करिए। हार्ड वर्क से कहीं ज्यादा जरूरी है, कहीं ज्यादा बेहतर है स्मार्ट वर्क, और वो स्मार्ट वर्क के लिए मैंने इस डिजिटल बोर्ड को आज ओपनिंग करा रहा हूँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप इस पिछड़े क्षेत्र में, इस ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा आपने पहल किया, इतना अनोखा आपने पहल किया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप बच्चों को कैसे सजेस्ट करेंगे इस डिजिटल बोर्ड के लिए, क्योंकि आप भी यहाँ एक गेस्ट के रूप में आए हुए, तो कैसे आप सर सजेस्ट करेंगे? इसमें सर का भी और बच्चों का भी समय की बहुत बचत होगी और बहुत ही अच्छा यहाँ एक अनोखा इन्होंने पहल किया। तो सर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर के लिए यही कहना चाहेंगे, जिस तरह दीपावली के इस शुभ अवसर पर सभी लोग अपने घरों में दीप का रोशन कर रहे हैं, सर बच्चों के लिए
उनकी शिक्षा और उनके ज्ञान का रोशन कर रहे हैं डिजिटल के माध्यम से। बाबू क्या नाम पड़ेगा आपका? अर्षद कुमार। अब इसके पहले आप बोर्ड पर पढ़ते थे, आपके कोचिंग में बोर्ड पर पढ़ाया जाता था, व्हाइट बोर्ड पर। अब आपको कैसा लग रहा है यहाँ आपके सामने बहुत स्मार्ट बोर्ड लग गया? बहुत अच्छा लग रहा है। ये कि अभी तक आप तो बोर्ड पर ही पढ़ती थी व्हाइट, और अभी डिजिटल बोर्ड लग गया, तो अब दोनों में क्या अंतर, थोड़ा सा अंतर बता दीजिए। सब इसमें ज़्यादा टाइम लगता था और इसमें स्मार्ट है, इसकी स्टडी करेंगे हम लोग। अच्छा, इसमें समय का भी बचत हो। जी। डिजिटल पाठशाला के संस्थापक विकास सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी डिजिटल बोर्ड जो लगा है उसका उद्घाटन हम लोग करने आए हैं, तो सर उसका बच्चों के जीवन में क्या असर पड़ेगा? कि जो चीज़ें आप फिगर बना के करोगे वो तुरंत, आपने एआई की बात करी है, तो अगर आप तुरंत एक क्लिक में एआई पे आप कुछ भी लिखोगे उसमें तो तुरंत वो देगा। स्केलेटल सिस्टम लिखना हो, कोई सर्किल बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो तुरंत आपको फिगर के थ्रू दे देगा। तो जो चीज़ें लाइक अगर हम कोई मूवी देखते हैं तो वो बच्चे को सालों साल याद रहता है। जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो 2 दिन में भूल जाता है, 4 दिन में, हफ्ते दिन में भूल जाता है, बट वो पिक्चर फॉर्म में जब देखेंगे ना तो हमेशा उनको याद रहेगा। तो वो एक विजुअलाइजेशन वाला जो स्टडी है वो काफ़ी अच्छा है। और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ये हो सकता है कि जो बच्चे बेंगलोर में हैं, जो बच्चे दिल्ली में हैं, वो सेम एजुकेशन हम यहाँ पे भी दे सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है डिजिटल बोर्ड के थ्रू, और इजी हो जाती है, लर्निंग काफ़ी इजी हो जाती है। तो काफ़ी शुभकामनाएं सर को कि इन्होंने इतना सोचा। और मुझे लगता है कि बच्चों के फीस वेस से तो नहीं ले पाएंगे सर, तो सर भी काफ़ी अपने एफर्ट जा रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वो कर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर वो साल, 1 साल 2 साल भी पढ़ाएंगे तो भी पता नहीं शायद ही डिजिटल बोर्ड का खर्चा निकले। बट सर का सोच है कि आगे बढ़ाना है, आगे करना है उन लोगों के लिए। हाँ, तो उनको हम शुभकामनाएं देते हैं।